ज्येष्ठ मास महात्म 29वां अध्याय। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान तथा महात्म श्रवण तथा पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक कहिए। तब स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, आप सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल को श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष सूर्य होने पर प्रातःकाल ज्येष्ठ मास स्नान करूँगा ऐसा संकल्प कर जल में स्नान करके निमित्त प्रवेश करता है, उसके तीनों प्रकार के पाप, कायक, वचक और मानसिक पाप नाश हो जाते हैं। सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेकर आधा पहर पर्यंत जहाँ कहीं भी जल में गंगा आदि सभी तीर्थ वास करते हैं, इसलिए सूर्योदय से लेकर आधा पहर के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। आधा पहर के पश्चात स्नानहीन दैव से अपहृत जनों को वे तीर्थ श्राप देते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हठ, लोकापवाद, भय, पाखंड, स्वेच्छा आदि किसी भी उपहास से ज्येष्ठ स्नान करना चाहिए। परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अधिक दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल के डर कर यमराज ने इसको गुप्त रखने के निमित्त से भगवान से प्रार्थना की और विष्णु भगवान की आज्ञा से इसको गुप्त रखा। इस ज्येष्ठ मास में स्वकल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म्य को गुप्त क्यों रखा और ज्येष्ठ मास में पुण्य कर्म करने वाले कार्यों में विघ्न क्यों करते हैं। हे स्कंद जी, हमारी यह सब सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप हमसे कहिए। तब स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से तुम्हारे सब संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महेशमतीपुरी में एक कनक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या में हीन और मूर्ख, पर दैनिक कथा वह कृषि कर्म को करने वाला और नित्य क्रय विक्रय किया करता था और भी अन्य व्यवसाय से अपने कुटुंब का आदरपूर्वक पालन करता था। इस पर भी वह दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति न हुई और उसने आदरपूर्ति के निमित्त मार्ग में पथिकों का वध करना प्रारंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो उस द्विजाधम ने चोरी करना भी प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार वह नीच ब्राह्मण महेशमतीपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते हुए देखकर ग्राम निवासियों ने उसको पकड़ लिया तथा उसको बांधकर खूब मारा और फिर उसको ग्राम से निकाल दिया। कुछ दिनों तक वह ग्राम के पास ही वन में जाकर रहने लगा और रात्रि को घर में आकर पुनः घर से चला जाता। वन में पशुओं का भी वध करके
वह निर्दयी उसको खा जाता था। वह कर्म करते हुए उसको बहुत दिन बीत गए। इसके पश्चात जब ज्येष्ठ मास आया तब वह कनक ब्राह्मण आधी रात्रि के समय वन से ग्राम में आकर वह और अलंकार की चोरी करके पुनः वन को चला गया। मार्ग में नदी को देखकर उसे तैरकर पार किया। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया और वह प्रतिदिन इस प्रकार से रात्रि को ग्राम में आकर चोरी करता और चोरी का धन लेकर प्रातः समय नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता। इस प्रकार अज्ञानवश स्नान करते हुए 1 मास बीत गया। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को रात्रि में वह धन और वस्त्र की चोरी करके गट्ठर बांधकर नगर के बाहर आया। तब तक प्रभात का समय हो गया। लोगों को इधर उधर आता देख वह वहां से भागता हुआ नदी के तट पर आया और लोगों ने उसे देखकर उसको लाठी और पत्थरों से खूब मारा, परंतु वह कनक उस चोरी के बोझ को सिर पर रखकर भाग अगाध जल में पहुंचा और अधिक बोझ होने के कारण वह शिथिल होकर अगाध जल में डूबकर मर गया। उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देखकर यह क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी के किनारे कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से निकालकर बाहर किया। उसको देखकर लोगों ने कहा, यह तो इसी नगर का रहने वाला कनक ब्राह्मण है। हाँ, लोगों ने इसको नगर के बाहर कर दिया था। इसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करके विमान के सहित दूतों को देखकर वह दिव्य पुरुष कहने लगा कि हे दूतों, यह विमान वैकुंठ से यहाँ किस पुण्य के प्रभाव से आया है। तब देवदूत बोले कि हे कनक, अज्ञात से ज्येष्ठ मास में स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए आया है। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। यह सुनकर कनक ब्राह्मण विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। वहां पर विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त हुआ। तब यमराज यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुए और जगतपति विष्णु भगवान से प्रार्थना करके ज्येष्ठ मास के महत्व को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के